दोस्तों ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपके अंदर आग भर देगी, जो आपको एक नई मोटिवेशन देगी। हो सकता है दोस्तों आपने ये स्टोरी पहले भी सुनी हो, मगर ये इतनी पावरफुल स्टोरी है कि आप जितनी बार भी इस स्टोरी को सुनेंगे, हर बार आपके अंदर ये एक नया एटीट्यूड, एक नई मोटिवेशन भरती है। दोस्तों बहुत पुराने समय की बात है, एक राज्य के गुप्तचर अपने राजा को आकर बताते हैं कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है, वो भी इतनी बड़ी सेना के साथ कि शायद हम उस सेना का सामना ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी उनकी सेना है उसका आधा हिस्सा भी हमारे पास नहीं है। तो ये बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हो जाता है। उसको लगना शुरू हो जाता है कि अगर दूसरे राज्य ने हमला किया तो हमारे पूरे राज्य का विनाश लगभग तय है। इसीलिए वो क्या करता है, एक आपातकालीन मीटिंग बुलाता है। वो अपने राज्य के सभी लोगों को आमंत्रित करता है और पूरी उसकी राज्य की सभा वहाँ बैठी होती है। तो राजा उनको बोलता है कि आज से 3 दिन बाद पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है, और वो इतनी बड़ी सेना के साथ हमला करने वाला है जिसका हम मुकाबला शायद नहीं कर सकते। सो इसका मतलब ये है कि हम सबका मरना तय है। तो आप सभी में से किसी की भी अगर कोई राय है, कोई बंदा कोई सुझाव देना चाहता है, तो वो आज दे सकता है। तभी राजा का एक मंत्री उठता है और उनको बोलता है कि देखिए, आज से 3 दिन बाद जब हमला होगा तो हम उनकी टेक्निक और उनकी सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ये बात संभव है। मगर हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर हम पड़ोसी राज्य के ऊपर आज रात को ही हमला कर दें तो हमारे जीतने के थोड़े से आसार हैं, क्योंकि वैसे भी हम आज से 3 दिन बाद मरने वाले हैं, तो क्यों ना हम आज ही उन पर हमला करें। तो राजा ये बात सुनकर काफ़ी हैरान होता है और राजा मंत्री को बोलता है कि हमारे पास उतनी सेना नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर पाएं। तभी मंत्री बोलता है कि आज से 3 दिन बाद अगर हम पर अटैक होता है तो हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, मगर आज अगर हम उनके ऊपर अटैक करते हैं तो उनकी सेना अभी हमले के लिए तैयार नहीं होगी, जिसमें हमारे 50-50 चांसेस हैं कि हम वो जंग जीत जाएं। तो राजा को ये बात बहुत अच्छी लगती है, तो अपनी सेना को तैयार होने के लिए कहता है, और राज्य के बाकी लोग भी सेना के साथ तैयार हो गए। दोस्तों कुछ ही समय के बाद राजा अपनी पूरी सेना लेकर पड़ोसी राज्य में पहुंच गया। पड़ोसी राज्य में पहुंचने के लिए नदी का एक बहुत बड़ा पुल पार करना था। जब राजा की सारी सेना पड़ोसी राज्य में पहुंच गई तो राजा ने अपने सैनिकों को बोला कि पीछे का पुल जला दो। तो जब वो पुल जला दिया जाता है तो राजा वहां खड़ा होकर अब अपनी सेना को बोलता है कि अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है, जहाँ तो हम ये जंग जीतेंगे या फिर इसी पड़ोसी राज्य में मर जाएंगे। तो दोस्तों जब पूरी सेना ये बात मान लेती है कि हमारे पास अब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं और पड़ोसी राज्य की पूरी सेना को वो ध्वस्त कर देते हैं और वो जंग जीत जाते हैं। सो दोस्तों ये स्टोरी हमें क्या मैसेज देती है कि राजा ने एक बहुत समझदारी भरा काम क्या किया कि अपनी सेना के सामने सिर्फ एक लक्ष्य रखा कि या तो लड़ेंगे या मरेंगे, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। इसी तरीके से दोस्तों जब आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मकसद रखोगे, एक टारगेट रखोगे, और आपको पता हो कि अगर मैं इस काम को नहीं करूंगा तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, तो आप 100% फोकस होकर उस काम के ऊपर अपना ध्यान लगाओगे और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप उसमें जीत जाएंगे। बट अगर एक ऐसा पर्सन होता है कि उसके पास प्लान ए भी होता है, प्लान बी भी होता है, प्लान सी भी होता है, उसको लगता है कि अगर मैं एक में कामयाब नहीं हुआ तो मैं दूसरा काम कर लूँगा, और दूसरा नहीं तो तीसरा कर लूँगा, तो उस पर्सन के कामयाब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की जंग जीतना चाहते हैं तो किसी एक लक्ष्य के ऊपर अपना फोकस कीजिए, और कोई भी बी प्लान आपके पास नहीं होना चाहिए, तो आपकी जीत 101% होगी। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। सो दोस्तों तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बाय बाय।